हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उमेश पुनिया आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल पाठशाला पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम जल्दी से जल्दी, आप सभी को मालूम ही है कि 18 जनवरी से या लगभग अप्रोक्स 18 जनवरी एसएससी मेंस का एग्जाम है। प्यारे बच्चों, मैं पीवाईक्यू की सीरीज लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज आपके लिए यूट्यूब पर, और चैनल का जो नाम रहेगा वो रहने वाला है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज एक आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपको कुछ दे रखा है, ए का वैल्यू दिया √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, और फाइंड करने के लिए आपसे कहा कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab नहीं है, ओनली ए बी है, और कहा कि बटे में दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि जब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, जब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट होता है, जब कभी बटे के अंदर रूट होता है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, रूट को हटाने का काम करते हैं। बच्चों, रूट कैसे हटता है? बच्चों, रूट को हटाने का सबसे सरल तरीका एक ही है कि आप उसके कंजुगेट से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। उसका जो भी कंजुगेट है उसको उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का जो कंजुगेट होता है, प्लस का जो कंजुगेट होगा कौन होगा? प्लस का कंजुगेट होता है माइनस, और माइनस का जो कंजुगेट होता है, माइनस का कंजुगेट कौन होता है? प्लस। यदि प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और यदि प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और यदि माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर दिख रहा है माइनस, क्या दिख रहा है? माइनस। माइनस का कंजुगेट कौन होता है? प्लस। माइनस का कंजुगेट कौन होता है? प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको यहां पर माइनस दिखा तो आप इसको क्या कर देंगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको करेंगे प्लस वाले से मल्टीप्लाई, तो √3 प्लस √2, और बटे में कौन है? √3 माइनस √2। किससे मल्टीप्लाई करना आपको? यदि यहां पर माइनस लिखा हुआ है, आपको नीचे में क्या करना है? रूट हटाना है, और रूट हटाने का सबसे सरल तरीका क्या होता है? उसके कंजुगेट से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब ये माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पर इसको प्लस वाले से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही बच्चों आप इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम क्या होगा? मालूम मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? पहले ऊपर में प्लस वाला एक ही था, अब ऊपर में प्लस वाले दो हो गए, और जैसे ऊपर में प्लस वाले दो होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। याद रखिए, क्या क्या हो जाएगा? उसका होल स्क्वायर। बच्चों, नीचे में क्या बन रहा है? बच्चों देखो, नीचे में क्या बन रहा है? नीचे में बना क्या? a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे में बना a प्लस बी और a माइनस बी। जब आप बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा, आप सभी को मालूम होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? आप सभी ने बचपन से पढ़ रखा है मेरे प्यारे प्यारे बालकों, देवियों, सजनों। आपने बचपन से पढ़ रखा है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ये होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखो, आप यहां पर क्या करेंगे, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो जब कभी भी आप रूट में, यदि रूट में कोई वैल्यू लिखी हुई है, रूट में लिखा हुआ है √3, और जब आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब कभी कोई नंबर रूट में लिखा रहे और आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हट जाता है? रूट हट जाता है। जब आज के बाद में ये याद रखनी है आपको, ध्यान रखनी है, ये याद और ध्यान दोनों रखनी है आपको, कि जब कोई नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है और उसका हम स्क्वायर करेंगे, जैसे ही बच्चों आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हटेगा। और जैसे ही रूट हटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपके यहाँ नीचे में कौन आ जाएगा? बताओ, नीचे में आपके पास आ जाएगा 3। और बच्चों यहां पर आपके पास में लिखा हुआ है √2, और जैसे ही आप √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और यहां पर कौन आ गया? 3 माइनस 2 इक्वस टू में मेरे प्यारे बच्चों, देवियों, सजनों, आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, इक्वस टू में कौन आ गया? 1। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? सर आ गई इतनी बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक प्लस वाला इधर है, एक प्लस वाला इधर है, तो बच्चों ए एक प्लस वाला इधर है, एक प्लस वाला इधर है, तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया √3 प्लस √2 का स्क्वायर। क्या बच्चों आप इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते?
बोलो नहीं पढ़ सकते ऐसा? कैसा सर? मैं क्या इसको ऐसा नहीं पढ़ सकता? ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पढ़ सकता? बच्चों पढ़ सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है गुरुजी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में कौन होता है? 2ab। याद रखना आज के बाद में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो बच्चों इसका भी आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। आप क्या करेंगे? ये लिख दिया जी मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखूंगा? 2 और ए, और गुणा में क्या लिख दिया मैंने? बी। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। देखो जी यहां लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा ए स्क्वायर, प्लस में क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखूंगा? 2, और गुणा में क्या लिख दूंगा? ए, और गुणा में क्या लिख दूंगा? बी। बच्चों आपको देखो, आपने देखो अभी अभी सर आपने बताया था रूट में अगर कोई वैल्यू लिखा होता है और उसका जब हम स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाता है? रूट में यदि कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका हम स्क्वायर कर दे तो रूट क्या हो जाता है बच्चों? कट जाता है। इधर से रूट कटेगा तो इधर से बच्चों क्या बनेगा? 3 + 2 इक्वस टू कौन हो गया? 5, और इधर से कौन हो गया? 2। और देखो बच्चों इन दोनों का जो सड्स है ना, इन दोनों का सड्स सेम है, और जब कभी भी सड सेम होता है और किसी नंबर को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई के अंदर लिखा हुआ है और उनका जो सड्स है वो सड्स सेम है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर कौन आ जाएगा? √6 आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या वैल्यू मिलने वाली है? यहां से आपको वैल्यू मिलने वाली है 5 + 2√6। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये सर ए की वैल्यू आ गई। और बच्चों बट्टे में यहां पर लिखा हुआ है 1। हम कभी भी बट्टे में 1 नहीं लिखते हैं। अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो हम डिनोमिनेटर में कभी भी 1 को लिखते नहीं है। अब यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 1 की। अब मुझे यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है बी की। तो यहां से जब मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों देखो इधर प्लस वाला, देखो इधर प्लस वाला था ना, देखो ये था मेरे पास क्या? ये था भैया प्लस वाला, माइनस वाला, इधर माइनस वाला था। माइनस का रूट हटाने के लिए मुझे प्लस वाले कंजुगेट से गुणा करना पड़ा। अब इधर बच्चों देखो इधर प्लस वाला है, कौन है इधर? प्लस वाला। तो प्लस वाले का कंजुगेट कौन होगा? माइनस वाला। तो इधर प्लस है तो मुझे इधर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? माइनस वाले से करना पड़ेगा। सर किससे करना पड़ेगा? माइनस वाले से। तो बच्चों जैसे आप माइनस वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मालूम आपको क्या मिलने वाला है? बी का वैल्यू। बी का वैल्यू मिलेगा 5 - 2√6। क्या वैल्यू मिलेगा? 5 - 2√6। बच्चों आपको ए का वैल्यू भी मालूम चल गया, आपको बी का वैल्यू भी मालूम चल गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप इसका नहीं कर सकते? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जी सर मैंने क्या किया? 5 + 2√6 का स्क्वायर, और क्या करना है मुझे? प्लस 5 - 2√6 का स्क्वायर। सर सर इसको पढ़ो, ये क्या बना दिया सर आपने? बच्चों क्या बना दिया मैंने? सर आपने तो लिख दिया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। सर आपने तो ये क्या ही चीज लिख दी? सर आपने तो बना दिया इसको a + b का होल स्क्वायर। सर आपने क्या लिख दिया? ये आपने लिख दिया सर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। और बच्चा राम, बच्चा राम ये क्या होता है? यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है? सर यहां से रिजल्ट निकल के आता है 2a² प्लस b²। क्या रिजल्ट निकल के आता है यहां से? 2a² प्लस b²। तो बच्चों देखो यहां से आपको भी इसका स्क्वायर कर देना है, तो आप क्या करेंगे? देखो जी क्या करना है आपको? आपको करना क्या है, मैं एक बार आपके लिए एक रेड कलर ले लेता हूं। बच्चों आपका जो फेवरेट कलर होता है, कौन सा कलर होता है? रेड। देखो रेड कलर ले लिया मैंने आपकी ख्वाहिश के ऊपर। देखो जी मैनू क्या करना है? मैनू इसका स्क्वायर करना है, तो मैंने कर दिया 5 का स्क्वायर। क्या किया मैंने? 5 का स्क्वायर। देखो जी मैंने क्या किया? मैंने किया 5 का स्क्वायर, मैंने कर दिया a²। अब बच्चों मुझे
2√6 का मैं क्या कर दूंगा, यहां से स्क्वायर कर दूंगा। बोलो बात समझ में आई क्या? देखो जी, यहां से 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √6 का अभी अभी तो मैंने बताया कि कोई नंबर यदि रूट के अंदर लिखा हुआ है, यदि कोई नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो जैसे मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो मैंने लिखा जी, देखो 2 का स्क्वायर कितना बना 4, 2 का स्क्वायर बना 4, और ये कितना हो गया 6, 6 चौका 24। तो बच्चों देखो 25 प्लस 24, ये देखो। अच्छा बच्चों 25 और 25 कितना होता है सर? 25 और 25 50 होता है। 50 में से एक कम करो, कितना हुआ 49। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया 2 × 49। और 9 का डबल कितना होता है? 9 का डबल सर होता है 8, सॉरी 9 का डबल होता है 18, और 4 का डबल कितना होता है 8, 8 और 1 9। मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में ये जो वैल्यू आया है ना, आपके पास में ये वैल्यू किसका आ गया? ये वैल्यू आ गया a² प्लस b² का वैल्यू आ गया। मालूम मेरे प्यारे बच्चों कि a² प्लस b² का वैल्यू कितना आ गया? 98 आ गया सर। अब देखो आप बच्चों, देखना समझना मेरी बात, आप बहुत ध्यान से समझना। ध्यान से समझोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे तो आप ये बताओ, कि भैया मुझे तो आप ये बताओ कि ए बी क्या होगा, यहां पर ए बी क्या होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे ए बी की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर ए बी का वैल्यू तो 1 होगा। आप कहेंगे कि सर ए बी का तो वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा ए बी का वैल्यू? सर ए बी जो है ना वो मल्टीप्लाई के अंदर लिखा हुआ है। किसके अंदर लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई के अंदर। तो सर जैसे देखो सर, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? जब आप सर ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगी जी सर? ये कटेगा। क्या होगा जी? ये कट जाएगा सर। देखो जैसे ही आप ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, और माइनस वाले से कौन कट जाएगा? माइनस वाला कट जाएगा। तो सर ए बी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई? आप कहेंगे सर ए बी का जो वैल्यू यहां से निकल के आया वो कितना आ गया? 1 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर। अब बच्चों देखो, आप बताता हूं मैं आपको, आपको क्या करना है। a² प्लस b² की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल के आई? a² प्लस b² की वैल्यू सर निकल के आ गई मेरे पास में कितनी? 98। कितनी निकल के आई? 98। अब आपको क्या करना है? 98 में +1 कर देना है, और 98 में आपको क्या कर देना है? -1। तो 98 में जब आपने +1 किया तो आया कितना? 99। और 98 में आपने -1 किया तो कितना आया? 97। मेरे प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा जी? सही आंसर। हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ में, मजा आ गया सर। सर मजा आ गया वास्तव में, आज मजा आया है सर। मास्टर मिल गया सर मैथ का, मान गए सर, आज मजा आ गया। आज मान गए सर आपको। अरे गुरुजी बोर्ड वोर्ड चलाना नहीं आ रहा क्या? क्या दिक्कत है? हम आए क्या? अरे यार थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बच्चों। नया नया मास्टर हूं ना यार आपका, समझते नहीं हो यार आप, कैसी बातें करते हो। थोड़ा सा दिक्कत है बस। और लो भैया ये मेरा निकल के आ गया, कौन? मेरे पास निकल के आ गया a² प्लस b² प्लस ए बी बटे a² प्लस b² ए बी माइनस ए बी। इसका वैल्यू कितना निकल के आया सर? इसका जो वैल्यू निकल के आ गया ना वो कितना निकल के आया? 99/97। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। यदि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और हाँ सबसे जरूरी बात, जो आपके अड़ोसी हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, बुआ जी हैं, मौसी है, कोई भी हो, फूफा हो, जीजा हो, कोई भी हो, यदि वो मैथ सीखना चाहते हैं तो आज ही उनको ये लिंक भेज दो। कहना कि हमारे पूनिया सर हैं आपको मैथ सिखा के छोड़ेंगे, ये मैथ्स उनके मैं खून में उतार दूंगा। ये दिमाग में बिल्कुल मत लाना आप कि सर हमारे पड़ोसी नौकरी लग गई। तो नहीं बच्चा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना आपको। अगर आप किसी का भला करोगे ना तो भगवान आपका भला करेगा। कोई नौकरी लग रहा है तो लगाओ ना यार, आप लगाओ ना। आप हो सकता है आपके पड़ोसी आपकी बुराई करते हो, लेकिन आप उनकी बुराई मत करना। बोलो जय श्री राम। हम कल मिलेंगे इसी उत्साह, इसी उमंग और इसी जोश के साथ। भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे। जय श्री राम।